आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष श्री भक्तमाल का यह सूक्ष्म वृत्तांत श्री शोभा जी के बारे में आपके लिए लाया हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वृत्तांत आपको अच्छा लगेगा। और दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है जो 5 मिनट में ख़त्म होने वाला है। दोस्तों, इस वृत्तांत को आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो श्री शोभा जी संत सेवा परायण थी। अपने देवर देवरानी के साथ वह निवास करती थी। निवास करते करते निरंतर भजन साधना में तत्पर रहती थी। इनका देवर तो इनकी भक्ति भावना से संतुष्ट था, लेकिन देवरानी अंदर ही अंदर उड़ती रहती थी। एक बार देवर ने एक जोड़ा सोने का कंगन बनवाया और शोभा जी को ही रखने के लिए देकर स्वयं परदेश चला गया। दोस्तों, इनको देवरानी को भला यह कब सहन होने वाला था। वह शोभा को तो कुछ नहीं कह सकी, परंतु मौका मिलते ही शोभा के पास रखा हुआ कंगन उसने चुरा लिया और पृथ्वी में गाड़ दिया। श्री शोभा जी को सदा संत सेवा और सत्संग में अपने आप को बिजी रखती थी। कंगन की ओर से उनका ध्यान हट चुका था, अतः कंगन चोरी की उन्हें जानकारी तक नहीं थी। जब देवर परदेश से आया और देवर जी ने कंगन मांगा, तब ये कंगन को लेने गई, परंतु उसने देखा कि कंगन तो वहाँ था ही नहीं। इससे शोभा जी को बहुत संकोच हुआ। शोभा जी ने देवर से सही सही बात कह दी कि मैंने तो अमुक स्थान पर रखा था, परंतु बीच में मुझे उसे संभालने का समय और ध्यान नहीं रहा। आज देखा तो वहाँ कंगन है ही नहीं। देवर चुप हो गया, परंतु देवरानी कब चुप बैठने वाली थी। वह तो अपने पति का कान भरने लगी कि रोज़ साधुओं को बुलाकर हलवा पूरी खिलाती है। एक जाता है तो दूसरा आ जाता है, उनकी सेवा में खूब पैसा खर्च करती है। आप निश्चय मानिए, इन्होंने कंगन बेचकर साधुओं को भोजन करा दिया है। देवरानी का यह झूठा आरोप सुनकर श्री शोभा जी को अत्यंत दुख हुआ। इन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यह झूठा कलंक आप मेरे सिर से कृपा करके दूर करिए। प्रभु कृपा से शोभा जी जब सोकर उठी तो कंगन को अपनी खाट पर अपने बिस्तर के सिरहाने पाया। उन्होंने तुरंत देवर को बुलाकर कंगन देकर संतोष की सांस ली। जब यह बात इनकी देवरानी को मालूम हुई तो उसने भी पृथ्वी को खोदकर उस कंगन को देखा जो वहाँ पर गड़ा मिला। तब तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने उस कंगन को भी लाकर अपने पति को दे दिया और अपने कपट की बात सुनाते हुए श्री शोभा जी से क्षमा मांगने लगी। उसी समय दोस्तों, एक चमत्कार हुआ। वह चमत्कार क्या था कि वह यह कि इनकी देवरानी ने पहला कंगन लाकर दिया तो भगवत भक्त ने का वाला कंगन अदृश्य हो गया। तब तो देवरानी और देवर देखकर दोनों ही चरणों में, शोभा जी के चरणों में नतमस्तक हो गए और उपदेश लेकर स्वयं भी संत सेवा में लग गए। दोस्तों, चोर को किस तरह ठाकुर जी ने पकड़वाया। पहले तो ठाकुर जी ने श्री शोभा जी को वह कंगन दे दिया दोस्तों, ताकि उसके सिर से यह कलंक हट जाए। दोस्तों,
कितनी सहायता करते हैं हमारे ठाकुर जी। लेकिन देवरानी के मन में अभी भी यह शक व शुबा था कि यह कंगन शायद शोभा गड्ढा खोदकर वहाँ से ले आई है। लेकिन दोस्तों, जब उसने जाकर गड्ढा खोदा तो उसका कंगन वहीं था। वह भी उस कंगन को लाकर उस कंगन के साथ में रख दिया। लेकिन दोस्तों, चमत्कार यह होता है कि प्रभु द्वारा प्रदान किया हुआ वह कंगन तुरंत अलोप हो जाता है। और सभी ने यह नज़ारा देखा। नज़ारा देखने वाला आखिर कब तक भगवत भक्त नहीं होगा दोस्तों, कब तक उसको विश्वास नहीं होगा। तो दोस्तों, यह श्री शोभा जी का वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भगवत वृत्तांत मिलते रहेंगे। दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री ठाकुर जी की जय। अपने अपने गुरु महाराज की।